हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस पॉइंट इंडिया। तो हम लोग सेमेस्टर 1 में कंप्यूटर साइंस का जो टॉपिक है उस पर बेसिक मैथमेटिक्स का जो भी टॉपिक्स हैं उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। थोड़ा सा हम लोग को पैटर्न जानने का ज़रूरत है कि रिव्यू का पैटर्न क्या है। तो देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट कोड है वो है BCA F1002 एंड सब्जेक्ट का नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। तो हम लोग इसी पे बिना समय गंवाए हम लोग थोड़ा सा केवल सिलेबस को चर्चा करेंगे 2 मिनट के लिए। हमारा फुल मार्क्स है 70 और समय है 3 घंटा। इसमें 2 पोर्शन है जैसा कि आप देख रहे होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या कह रहा है? सेक्शन ए विल हैव 8 क्वेश्चन आउट ऑफ विच 4 क्वेश्चन विल बी आंसर्ड। आपको 8 क्वेश्चन आएगा, उसमें 4 ही क्वेश्चन बनाना है जो कि कितने मार्क्स का रहेगा? हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। दूसरा है सेक्शन बी विल कंसिस्ट ऑफ आउट 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपका पास 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और एक एक क्वेश्चन जो कैरी करेगा वो 3 मार्क्स है, यानी 30 मार्क्स। यानी यहाँ पे 40 और ये 30, टोटल कितना मार्क्स हो गया? 70 मार्क्स हो गया। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिट 1 में क्या है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस है। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या पढ़ना है? तो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनीज थ्योरम है, टेलर्स है, लैग्रांजेस है। उसके बाद आपका एक्सपेंशन है, ठीक है, टेलर्स और मैक्लोरियंस का। साथ में मैक्सिमा मिनिमा है 1 वेरिएबल का। पार्शियल डेरिवेटिव है, यूलर्स थ्योरम है, ठीक है, टोटल डिफरेंशिएशन है, एरर अप्रोक्सीमेशन है, टेलर सीरीज है। ये सब है। ये हम लोग कोशिश करेंगे आपका जो, चूँकि हम लोग ये साइड सब्जेक्ट है आपका, तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप होने से उतना नहीं पढ़ना है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सिलेबस में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे, ताकि आपका क्वेश्चन यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, हम लोग देखते हैं यूनिट जो है इंटीग्रल कैलकुलस है। इसमें एरिया है, लेंथ है, वॉल्यूम है, मल्टीपल इंटीग्रल है। और यहाँ से एक क्वेश्चन देखिएगा आपका हर साल आता है मल्टीपल इंटीग्रल से। दूसरा है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, बाद बाकी पढ़ेंगे हम लोग, पर इधर से उतना क्वेश्चन नहीं आता है। मेनली ये 2 जो टॉपिक है, मल्टीपल इंटीग्रल और चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है, लेकिन हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ठीक है। तीसरा है डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आसान टॉपिक है और यहाँ से भी 2 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी देख लेंगे। इसके बाद है हमारा इंट्रोडक्शन। तो हम लोग सीधा टॉपिक में आते हैं। समय हम लोग सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं, इसीलिए तो हम लोग जो फर्स्ट पार्ट है सिलेबस का, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से एक क्वेश्चन है, तो हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है क्या। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग ए गिवन फंक्शन सक्सेसिवली n टाइम्स। कहता है कि कोई भी फंक्शन जो दिया हुआ है हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा इस तरह से, हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे हम लोग y इक्वल टू x टू दी पावर 7, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, तो हम लोग y इक्वल टू x टू दी पावर 7, ये जो है मैंने एक फंक्शन ले लिया है। तो ये जो फंक्शन है इसको आप बार बार आप क्या करो? डिफरेंशिएशन करो। ठीक है। तो जब आप बार बार इसको आप डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो एक समय ऐसा होता है कि वो, जैसे मैं यहाँ लिया, एक सेकेंड, हाँ, ठीक। तो y इक्वल टू मैंने लिया x का पावर 7। अब इसको डिफरेंशिएशन कीजिए।
तो 1 टाइम्स करेंगे तो ये 7x⁶ होगा। फिर दोबारा आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो y2 इक्वल टू ये हो जाएगा 42 x⁵ एंड सो ऑन। इसी तरह से डिफ्रेंशिएशन होते चला जाएगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि n टाइम्स, n का मतलब है आप इंडिपेंडेंट हो कि आप कितना बार डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हो। यदि आप किसी फंक्शन को लगातार डिफ्रेंशिएशन करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन कहलाता है। नेक्स्ट, सच डिफ्रेंशिएशन आर कॉल्ड सक्सेसिव डेरिवेटिव्स। द हायर ऑर्डर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर द UT मोस्ट इम्पोर्टेंट इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। इसका जो कोफिशिएंट है, ये जो आपका कोफिशिएंट है, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, आगे देखिए हम क्या करें। लेट fx बी ए डिफरेंशियल फंक्शन। fx क्या है, कोई डिफरेंशियल फंक्शन है, एंड लेट इट्स सक्सेसिव डेरिवेटिव्स टू बी डिनोटेड बाय fx। उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, f से डिनोट करते हैं। फिर f'(x), f'(x), इस तरह से हम लोग उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमने उसको जनरलाइज्ड किया है कि फर्स्ट डेरिवेटिव। तो जैसे हम अभी आपको बताएं कि आपने लिया y इक्वल टू fx, ठीक है, y इक्वल टू क्या लिया, fx। तो ये जो fx लिया, इसको यदि आप एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, f'(x) से या y' से या y1 से या dy/dx से या फिर dy से। इस d का मतलब डिफरेंशिएशन, इस y का मतलब y का डिफरेंशिएशन ऑफ y। सिमिलरली 2 टाइम्स यदि आप 2 बार डिफरेंशिएशन करते हो तो f'(x) y2 या d²y/dx² या फिर d²y। मतलब इतने तरह से आप किसी भी फंक्शन को सेकेंड डेरिवेटिव को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरह n टाइम तक हम लोग उसको किए हैं। आगे देखिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं ना। तो हमने एक क्वेश्चन लिया y इक्वल टू x⁴n। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन ले लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन, कि गिवन क्या दिया हुआ है। तो गिवन हमारा यही हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो y को अभी हम y1 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो या y' से हम लोग डिनोट कर दे रहे हैं। तो ये आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d/dx x⁴n यानी n(x⁴n - 1) हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट करिए तो ये क्या हो जाएगा, y', ये क्या हो जाएगा, n हमारा पहले से है, कांस्टेंट टर्म बाहर रहता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग सिर्फ करेंगे यानी n-1 x⁴n - 2, ये हो गया। अगेन हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं थर्ड टाइम, तो ये हो गया n-1 n-2 है ना, और ये हो जाएगा x⁴n - 3। आप इसको y1 भी लिख सकते हैं, y2 भी लिख सकते हैं, इसको y3 भी लिख सकते हैं। हम लोग अभी नोटेशन में देखे थे। अब चूंकि हमको इसका जनरल फॉर्म लिखना है तो हम yn लिखना है हमको। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 3 टाइम्स है, यानी 3 बार आपने डिफरेंशिएशन किया है, तो ये कहाँ तक गया है, n-2 तक गया है, ठीक है। यानी इसको हम यदि और थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें तो n-1 n-3 + 1 ऐसा मैं लिख रहा हूँ। क्यों, सो अभी मैं बताता हूँ। x⁴n - 3, चूँकि मैं यहाँ n ले लिया हूँ तो मैं इसको m कर दे रहा हूँ। तो आप यहाँ 3 टाइम्स है तो आप डिफरेंशिएशन इसको 3 बार कर रहे हैं,
ठीक है। तो अब इसको यदि हमको सॉल्व करना है तो मैं इसको लिखूं n -1 n -2 डॉट डॉट डॉट। ये देखिए एक समय ऐसा आएगा कि दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमको यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 की जगह हमको कितना लिखना होगा m, तो ये हो जाएगा n - m+1। इसलिए मैंने लिया था, यहाँ पे 3 है तो जहाँ जहाँ 3 है वहाँ वहाँ मैंने किससे रिप्लेस किया, m से, उसको m से रिप्लेस कर दीजिए। ये हो गया x का पावर n - m। तो मुझे यही चीज़ सीखना है कि हम yn कैसे निकालते हैं, और यही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। हमने पहला क्वेश्चन सीखा y = x⁴n का। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना, y = e⁴ax। मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और इसका हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड yn। मुझे yn फाइंड करना है। तो चूंकि हमको n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। क्या गिवन दिया हुआ है, तो गिवन हमारे पास क्या है, y = e⁴x। फिर से हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो क्या हो जाएगा, y1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं, e⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁴x ही होता है, लेकिन जो कॉफिशिएंट है वो कहाँ हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है। सिमिलरली अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा a तो पहले से बाहर है और फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e⁴ax और a हमारा कॉफिशिएंट में आ जाएगा, यानी ये हो गया a² e⁴ax। अगेन डिफरेंशिएट करो तो y3 = a² मेरा पहले से बाहर है, फिर से एक a बाहर हो जाएगा और e⁴ax का e⁴ax यानी a³ e⁴ax। अब ध्यान से देखिए ये 3 बार है तो यहाँ कितना है, 3 टाइम्स है, ठीक है। यानी yn लिखना है तो yn = मैं क्या लिखूंगा, a⁴n e⁴ax। यही हमारा yn टर्म हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको उतार लीजिए, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ y = x⁴n फाइंड yn = फैक्टोरियल n। ध्यान से देखिए, अभी मैं कुछ देर पहले इसी टाइप का क्वेश्चन बताया था, लेकिन वहाँ yn कुछ और लिखा था, अभी मैं कुछ और लिख रहा हूँ। लेकिन वहाँ ध्यान दीजिए ym लिखा था मैंने, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही काम को मैं फिर से बता रहा हूँ, लास्ट में केवल यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज़ है, ठीक है। तो फिर से मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, क्या लिखूंगा, गिवन क्या हो जाएगा, y = x⁴n। फिर से हम लोग क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो ये हो गया y1, ये हो गया n x⁴n - 1 जो अभी मैंने बताया था। फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए, y2 n n - 1 x⁴n - 2, y3 हो जाएगा n n - 1 n - 2, ये हो गया x⁴n - 3। मैं अभी आपको सिखाया क्या, ym, n की जगह मैंने m लिया है, अभी yn भी सिखाऊंगा, मैं दोनों बता दे रहा हूँ।
तो वाई एम में मैं क्या लिखा था, एन, n-1, n-2 डॉट डॉट ये हो जाएगा n-m+1, ठीक है। और ये हो गया x का पावर n-m। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। चूंकि मुझे क्या करना है, फाइंड क्या करना है, yn फाइंड करना है, यानी इस n के जगह कितना लिखना है, n लिखना है। तो मैं लिख दे रहा हूँ yn लिखना है, यानी n-1 n-2 डॉट डॉट n के जगह मैं क्या, m के जगह क्या लिखूंगा, n। तो ये हो जाएगा n-n+1 और ये x का पावर n-n। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये n-n कैंसिल हो गया, बचा 1, यानी मेरे पास क्या बचा, मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास बचा y = n-1 n-2 डॉट डॉट 1 और x का पावर n-n। और यहाँ पे भी देखिए जब दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया। और किसी का पावर यदि 0 हो जाए तो वो वैल्यू 1 हो जाता है, यानी हमारे पास कहाँ से कहाँ तक बचा, यहाँ से यहाँ तक। यानी इसी को हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल n। कभी कभी बहुत सारा बुक इस तरह से लिखता है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, y = 1/ax + b। मुझे इसका क्या फाइंड करना है, yn फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं फिर से। सॉल्यूशन क्या है, गिवन सबसे पहले, तो गिवन आपका हो गया y = 1/ax + b। मैं इसको ax + b⁻⁻1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1/, का कोई फॉर्मूला नहीं होता है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन कीजिए। मैं बेसिक इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपने 11-12 में बताया है कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे डिफरेंशिएशन भी बताते चले जाइए कैसे हो रहा है, तो मैं वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं, तो मैं उसको आगे करूँगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, y1 = देखिए x⁻n का फॉर्मूला, n बाहर होता है यानी -1 बाहर हो गया, ठीक है। -1 जो है वो बाहर हो गया और x का पावर ax + इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ठीक है। मैं क्या लिखा, y = ax + b का पावर -1, इसी का डिफरेंशिएशन करना है। तो y1 = कितना हो गया, तो -1 बाहर हो गया और देखिए ax + b का पावर -1 घटता है, तो -1 कितना हो गया, -2। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, ax + b का। तो x आपका वेरिएबल है, डिफरेंशिएट होकर कैंसिल हो गया, बचा कौन, a, b कांस्टेंट टर्म है, उसका वैल्यू 0, यानी हमारे पास कितना बचा, -1 ax + b का पावर -2। फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, तो y2 = क्या हो जाएगा, -1 और a हमारा पहले से बाहर है चूंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो अब कौन बाहर होगा, -2, तो -2 बाहर हो गया। फिर से ax + b का पावर -1 सब्ट्रैक्ट होगा तो -3 और यहाँ से आपका ये a कोएफिशिएंट बाहर हो गया, यानी आपके पास फिर से क्या मिला, -1 -2 a² ax + b का पावर -3। मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, मैं इसको लिखूँ -1 का पावर 2, एक माइनस यहाँ से, एक माइनस यहाँ से, फिर मैं लिखा 1, फिर मैं लिखा 2, क्योंकि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया।
आप यहाँ से माइनस ऑलरेडी ले चुके हैं, ये ए स्क्वायर हो गया, और ये जो इनटू में है उसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ ताकि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। किसके बराबर था? y2 के बराबर। हमको yn निकालना है, तो yn इक्वल टू क्या होगा? देखो जहाँ 2 है वहाँ पे हम कितना से रिप्लेस कर रहे हैं? n से, तो ये -1 का पावर n 1 2 यानी आपका फैक्टोरियल में चला जाएगा, ये हो गया n 1 2 3 4 n तक जाएगा तो उसको फैक्टोरियल n लिखेंगे। a का पावर 2 को हम कितना लिखेंगे? n, और यहाँ पे 3 को मैं 2 + 1 लिख सकता हूँ, यानी ax + b का पावर n + 1। तो ये हमारा टर्म हो जाएगा yn का। ठीक है, इसको भी आप उतार लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y = sin ax + b। हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है yn। ठीक है ना, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जैसा अभी सिखाएं, फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसी को क्या कर लेते हैं, गिवन मान लेते हैं और लिखते हैं एक लाइन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो ये y बदल गया, y1 में साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो ये हो गया cos ax + b, और फिर ax से क्या मिला आपको? a। इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके वापस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैं इसको लिखूं साइन 90 + थीटा, साइन 90 + थीटा बराबर cos थीटा, और ये तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो जो हम डिफरेंशिएशन किए वापस उसको जो जिस फंक्शन जिस रूप में दिया हुआ है उसे में कन्वर्ट मैंने कर लिया। फिर से मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो y2 = साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos, तो cos π/2 + ax + b, और फिर a1 बाहर होगा, ये बदल गया a² में। cos को फिर से हमको किस में कन्वर्ट करना है? साइन में। तो मैं लिखूँ इसको साइन π/2 + थीटा, और थीटा की जगह पूरा आ जाएगा, यानी π/2 + ax + b, यानी a² साइन π/2 + π/2 2π/2 + ax + b कितना के बराबर आया? y2। आप चाहें तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो yn निकालना है, तो जहाँ 2 है उसमें कितना से रिप्लेस किए? n से, तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ पे आप n लिख दो, यहाँ पे n π/2 + ax + b। सिमिलरली आपका किसके लिए बनेगा? साइन का हम लोग बताएं, तो आप इसी तरह से कोस का भी बना सकते हैं। तो ये हम लोग देखें कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में किस तरह से बनाते हैं। अगला इसका जो सेकंड पार्ट का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल टफ करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट भी होगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।
तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है वाई एन, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जैसा अभी सिखाएं, फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसी को क्या कर लेते हैं, गिवन मान लेते हैं और लिखते हैं एक लाइन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो ये y बदल गया, y1 में साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो ये हो गया cos ए एक्स प्लस बी और फिर ए एक्स से क्या मिला आपको a। इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके वापस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैं इसको लिखूं साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, और ये ए तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो जो हम डिफरेंशिएशन किए वापस उसको जो जिस फंक्शन जिस रूप में दिया हुआ है उसे में कन्वर्ट मैंने कर लिया। फिर से मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो y2 इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos, तो cos पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, और फिर ए एक बाहर होगा, ये बदल गया ए स्क्वायर में। cos को फिर से हमको किस में कन्वर्ट करना है, साइन में। तो मैं लिखूँ इसको साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, और थीटा की जगह पूरा आ जाएगा, यानी पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी ए स्क्वायर साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, कितना के बराबर आया y2। आप चाहें तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो yl निकालना है, तो जहाँ 2 है उसमें कितना से रिप्लेस किए, n से, तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ पे आप n लिख दो, यहाँ पे n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। सिमिलरली आपका किसके लिए बनेगा, साइन का हम लोग बताएं, तो आप इसी तरह से कोस का भी बना सकते हैं। तो ये हम लोग देखें कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में किस तरह से बनाते हैं। अगला इसका जो सेकंड पार्ट का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल टफ करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट भी होगा। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।